अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर अली रज़ा। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी ऑफ 9th क्लास, जिसका टॉपिक है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। यू नो कि हमने लास्ट टाइम एक टॉपिक डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, हमारे पास बायोलॉजी है क्या, और इसके साथ साथ हमने इसकी 3 इसकी फील्ड्स को हमने डिस्कस किया था। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने लगे हैं इसकी कुछ ब्रांच। तो फर्स्ट हमारे पास ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। अगर बच्चों हम यहाँ पे देखें तो मॉर्फ का मीन होता है फॉर्म, और यहाँ पे आपका जो वर्ड है लॉजी, इसका मीन होता है स्टडी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे डेफिनेशन देखें, इट इज द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजी हमारे पास बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम दो चीजों की स्टडी करते हैं। एक हम उसकी फॉर्म की स्टडी करते हैं और दूसरा उसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। अब हम इसमें क्या क्या स्टडी करते हैं, इसकी फॉर्म में क्या क्या स्टडी करते हैं। अगर मैं ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल को देखूं तो उसमें हम उसकी शेप की स्टडी करेंगे, हम उसके कलर को स्टडी करेंगे। हम क्या क्या स्टडी करेंगे? शेप को, हम उसके कलर को स्टडी करेंगे, हम उसके पैटर्न को स्टडी करेंगे। मीन हर ऑर्गेनिज्म का जो पैटर्न है वो अब डिफरेंट है। अगर मैं मोंकी की बात करूं तो उसका जो बॉडी पैटर्न है वो और है, अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो उसका बॉडी पैटर्न और है। इसमें हम जानवरों के बॉडी पैटर्न की बात करते हैं, हम उनके कलर की बात करते हैं, और इसके साथ उनकी हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि उनकी स्ट्रक्चर कैसी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है एनाटॉमी। एनाटॉमी की देखें, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है, एनाटॉमी हमारे पास बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। मैं इंटरनल किसी भी हमारी, अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूं तो हम इंटरनल स्टडीज में क्या करेंगे, हम इसमें मैं लंग्स की इंटरनल स्ट्रक्चर को देखूंगा कि लंग्स की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है। अगर मैं हार्ट की बात करूं मैं उसकी देखूंगा कि उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स में देखता हूं कि रूट्स की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है, या फिर अगर मैं शूट की बात करूं तो शूट में देखूंगा कि उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है। तो हम इसमें क्या स्टडी करते हैं, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के किसी भी पार्ट की सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर की ही स्टडी करते हैं। अब बच्चों इसमें हमें इसका ये हमें हेल्प क्या करती है, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करने के बाद हमें क्या क्या बेनिफिट आते हैं। हम डिजीज डायग्नोसिस, फर्स्ट हमारे पास था डिजीज डिग्नोसिस। डिजीज डिग्नोसिस क्या होता है कि हम इसमें किसी भी टिश्यू के अंदर या किसी भी ऑर्गन के अंदर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसके अंदर कौन सी डिजीज है। अब जब हम इसके साथ साथ हम दूसरा क्या करते हैं, हम मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, बच्चों हम इसकी मदद से मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को बना सकते हैं। मीन अगर हमें इंटरनल किसी भी स्ट्रक्चर का पता होगा तो उस लिहाज से उसके मेडिकल जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होगा हम उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आता है फिजियोलॉजी। अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें तो इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स। जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके फंक्शन का स्टडी करती है, उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेरे पास मैं कहता हूं हैंड्स है, हाथ, वो है हाथ, हैंड जो है इनका काम जो है हम इसको स्टडी करेंगे इसमें फिजियोलॉजी। हम और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसका काम क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी में फूड को डिलीवर करना। तो हमारी जो पूरी बॉडी में फूड की डिलीवरी हो रही है ये कौन कर रहा है, हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहा है। जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम ऑर्गन के फंक्शन को स्टडी कर रहे हैं कि एक ऑर्गन का कौन कौन सा फंक्शन है। जैसे मैं कहता हूँ टंग, जुबान है, इसका काम होता है चीजों को टेस्ट करना। इसी तरह आप डिफरेंट ऑर्गन का अपना अपना फंक्शन है। तो हम जितने भी ऑर्गन है उनके जो अगर फंक्शन की बात करें तो हम किसमें उसकी स्टडी करते हैं, फिजियोलॉजी में। तो जो हमारी नेक्स्ट जो ब्रांच है बायोलॉजी है वो है हिस्टोलॉजी। अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखो, इट इज द मैक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम टिश्यू की मैक्रोस्कोपी स्टडी करते हैं। तो हम टिश्यू सबसे पहले देखते हैं कि आगे हमारे पास यहाँ पे टिश्यू क्या है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं टिश्यू की बात करूं
तो टिश्यू आ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। हमारे पास एक जैसे सेल का जो एक ग्रुप है उसको हम क्या नाम देते हैं, वो हमारे पास टिश्यू है। जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो टिश्यू है वो बनता कौन कौन सेल से बना हुआ है, उसमें कौन सी टाइप के सेल है। इसके साथ साथ जो हम एक और भी इसमें देखते हैं कि इसमें हमारे पास अगर मैं टिश्यू की स्टडी कर रहा हूं तो इसमें अगर मैं हमारी बॉडी में कोई डिजीज प्रोड्यूस होती है तो हम इजीली उस डिजीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आया कि इस टिश्यू में कौन सी डिजीज है, क्योंकि मैं टिश्यू की स्टडी कर रहा हूं। आगे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं हमारे पास ऑर्गन, टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं ऑर्गन। मैं एक ऑर्गन की भी स्टडी कर सकता हूं। नेक्स्ट में जो हमारे पास आती है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ सेल। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम सेल की स्टडी करते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास सेल है क्या। अब जो सेल की बात करें, सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं वो चीजें जिससे एक नई चीज बनती है उसको हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक। तो हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे किससे बने हुए हैं, वो सेल से बने हुए हैं। मीन सेल आपस में कंबाइन होकर उन्होंने क्या बना दिया, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना दिया। हम इसमें सेल की स्टडी ब्रांच में करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। अब देखिए उसमें हम सेल की क्या क्या स्टडी करते हैं, हम सेल की शेप को स्टडी करेंगे, हम इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, सॉरी आप इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे कि सेल की स्ट्रक्चर कैसी है। हम इसमें सेल के फंक्शन को स्टडी करेंगे कि सेल का फंक्शन क्या है, और हम इसमें देखेंगे कि सेल आपस में कंबाइन होकर किस तरह टिश्यू बनाते हैं, हम इसमें उसकी भी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अगर आप इसको डेफिनेशन देखें, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विद दैट डील विद द स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल। जो किसके साथ रिलेट करती है, किसकी स्टडी करती है, बायोमॉलिक्यूल। अगर हम बात करें बायोमॉलिक्यूल की तो बायोमॉलिक्यूल को मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूं, बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल वो तमाम मॉलिक्यूल्स जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल। ऑल मॉलिक्यूल्स that present in living organism। वो तमाम मॉलिक्यूल्स जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं उनका हम क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल। अब इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लियर डीएनए, आरएनए, ये सारे जो मॉलिक्यूल हैं इनको हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसमें हम स्टडी करते हैं जितने भी हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनकी हम स्टडी करते हैं। अब जो हम बायोमॉलिक्यूल की स्टडी तो कर रहे हैं, इसके साथ साथ बायोमॉलिक्यूल को यूज करते हुए हम डिफरेंट टाइप्स की ड्रग्स की भी स्टडी करते हैं। तो ये सही सारी हम किसमें स्टडी करेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आती है एम्ब्रियोलॉजी। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, it is the study of process or development of organism from fertilized egg। बच्चों हमारे पास हम इसमें क्या कर रहे हैं कि बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो एक फर्टिलाइज एग से लेकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनने तक उसके दौरान जितने भी प्रोसेस उसके दौरान हो रहे हैं उन सब की स्टडी करती है। अब एक न्यू ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, सबसे पहले हमारे पास स्पर्म प्लस एग, ये आपस में कंबाइन होके बनाएंगे जाइगोट। जाइगोट चेंज होगा इनटू एम्ब्रियो,
और एम्ब्रियो से आगे क्या बन जाएगा, एक हमारे पास न्यू ऑर्गेनिज्म। बच्चे यहाँ पे देखें, हम सबसे पहले स्पर्म से क्या बन रहा है हमारे पास एग, और एग से देखें जाइगोट, और जाइगोट से क्या बनता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद हमारे पास क्या बनता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म। ये तमाम प्रोसेस जिसमें हमारे पास एक स्पर्म और एग से लेकर, यानी आप यहाँ पे जो फर्टिलाइज एग बात की गई है, वो स्पर्म जो है एग को फर्टिलाइज करते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ एक न्यू ऑर्गेनिज्म तक जितने भी यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोसेस अक्कर होते हैं, जितनी भी चेंजेस आती हैं, उस सब की हम स्टडी किसमें करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में। ठीक है।